बांग्लादेश में हाल ही में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जिसने देश और उसके पड़ोसी देशों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शेख हसीना, जो बांग्लादेश की लंबे समय से प्रधानमंत्री थीं, उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को हुआ था और वह बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। हसीना ने अपने पिता की हत्या के बाद राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। वह पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी और उनके पहले कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इसके बाद 2009 में वह फिर से प्रधानमंत्री बनी और तब से लेकर हाल ही में उनके इस्तीफे तक उन्होंने लगातार शासन किया। उनके इस लंबे कार्यकाल में बांग्लादेश ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और कई अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की। शेख हसीना का कार्यकाल विवादों से भी अछूता नहीं रहा। उन पर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप लगे। उनकी सरकार पर स्वतंत्र मीडिया को दबाने और न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने के आरोप भी लगे। इन सब विवादों के बावजूद हसीना ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया। बांग्लादेश में हाल ही में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम लागू था, जो कुछ खास वर्गों के लोगों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता था। यह व्यवस्था कई छात्रों को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का कहना था कि कोटा सिस्टम से योग्य छात्रों के लिए अवसर कम हो रहे हैं और यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शुरू में ये प्रदर्शन सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे ये देश भर में फैल गए और छात्रों के साथ साथ आम जनता भी इसमें शामिल हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की आर्थिक नीतियों, शिक्षा प्रणाली और कई अन्य मुद्दों पर भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने अपनी बात को तेजी से फैलाया, जिससे उन्हें व्यापक समर्थन मिला। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कुछ प्रमुख छात्र नेताओं ने किया, जिन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग करके आंदोलन को व्यापक समर्थन दिलाया। उनकी मांग थी कि नौकरियों में मेरिट के आधार पर चयन हो, न कि आरक्षण के आधार पर। शेख हसीना ने इन प्रदर्शनों पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह सामान्य विरोध है और इसे जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब छात्रों ने और भी बड़ी संख्या में विरोध करना शुरू किया, तो हसीना सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू की। पुलिस और प्रशासन ने छात्रों पर कड़ा रुख अपनाया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। प्रदर्शनकारी सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन्हें शेख हसीना की सरकार के कई और फैसलों पर भी आपत्ति थी। छात्रों ने सरकार की आर्थिक नीतियों, शिक्षा प्रणाली और कई अन्य मुद्दों पर भी सवाल उठाए। इस सब के चलते प्रदर्शनों की तीव्रता बढ़ती गई और देश भर में अराजकता का माहौल बन गया। अब जब स्थिति बेकाबू हो गई और हिंसा बढ़ने लगी, तो शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि वह देश की शांति और स्थिरता के लिए यह कदम उठा रही हैं। उनका कहना था कि वह नहीं चाहती कि उनकी वजह से देश में और अराजकता फैले। यह कदम बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे देश में एक नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत हुई। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस अंतरिम सरकार की अगुवाई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को उनके माइक्रो फाइनेंस कार्यों के लिए जाना जाता है और उन्हें छात्रों के द्वारा अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया गया। मोहम्मद यूनुस ने अपने पहले ही भाषण में कहा कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में शांति और स्थिरता लाना है। लेकिन अंतरिम सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले उन्हें देश में शांति और कानून व्यवस्था बहाल करनी होगी। इसके अलावा उन्हें सभी बांग्लादेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और जनता का विश्वास जीतना होगा। पुलिस और प्रशासन को भी फिर से संगठित करना होगा, ताकि वे अपने काम को सही तरीके से कर सकें। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें माइक्रो फाइनेंस और ग्रामीण बैंकिंग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, ने अपनी नई सरकार की प्राथमिकताओं में शांति और स्थिरता को सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को बहाल करना और सभी बांग्लादेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूनुस ने यह भी कहा कि वह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए भी काम करेंगे। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इस्लामिक समूह फिर से सत्ता में आ सकते हैं? बांग्लादेश की राजनीति बहुत जटिल है और यहाँ सिर्फ दो ध्रुवों, इस्लामिक और सेकुलर, के बीच संघर्ष नहीं है। अभी यह कहना मुश्किल है कि इस्लामिक समूह फिर से सत्ता में आएंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है। आवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, अभी भी बांग्लादेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन उनके सामने भी कई चुनौतियां हैं।
उन्हें जनता का विश्वास फिर से जीतना होगा और अपनी पार्टी को एक नई दिशा देनी होगी। यह परिवर्तन बांग्लादेश के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। छात्रों का यह आंदोलन और उनकी विजय दिखाती है कि देश की युवा पीढ़ी अब राजनीति में सक्रिय हो रही है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वहाँ क्या बदलाव होते हैं और ये बदलाव बांग्लादेश और उसके पड़ोसी देशों पर क्या असर डालते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, खासकर जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थीं। लेकिन अब जब बांग्लादेश में नई सरकार बनी है तो भारत को इस नए राजनीतिक परिदृश्य में खुद को ढालना होगा। भारत के विदेश नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हों। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ फैसला सुनाया, जिससे छात्रों को और प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा देश में सामाजिक सुधारों की भी बहुत जरूरत है ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सकें। शेख हसीना के पतन और नई अंतरिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश में कई सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। नई सरकार को देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। इसके अलावा उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समरसता और सद्भावना को बढ़ावा देना होगा। बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। नई सरकार को अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। भारत, चीन और अन्य देशों के साथ व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना बहुत जरूरी होगा। अंतरिम सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही कई संभावनाएं भी हैं। अगर वे सही तरीके से काम करते हैं तो बांग्लादेश में स्थिरता और विकास की नई दिशा खुल सकती है। तो दोस्तों, यह थी बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति की पूरी कहानी। शेख हसीना का पतन, छात्रों का आंदोलन और नई अंतरिम सरकार का गठन, यह सब दिखाता है कि बांग्लादेश एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वहाँ क्या बदलाव होते हैं और ये बदलाव बांग्लादेश और उसके पड़ोसी देशों पर क्या असर डालते हैं।